अमेरिका पाकिस्तान का सबसे बड़ा शराकतदार है। तजारती ताल्लुकात को नई सतह पर ले जाना चाहते हैं। वजीर खजाना वफाकी वजीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब का कहना है कि अमेरिका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तजारती शराकतदार है। हम दोनों मालिक के ताल्लुकात को नई सतह पर ले जाना चाहते हैं। अमरीकी हुकाम से मुलाकात पर ब्रीफिंग देते हुए वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा है कि अमेरिका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तजारती शराकतदार है। अमेरिका के साथ तजारत और सरमायाकारी को बढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि अमरीकी सेक्रेटरी तजारत के साथ तामीरी बातचीत हुई। अमरीकी हुकाम के साथ तजारती कानूनी और मसनूई जहानत के शोबों में सरमायाकारी पर बात हुई। सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान कुछ अमूर पर बातचीत होना बाकी है। उम्मीद है तजारती मुज़ाकरात तामीरी अंदाज में आगे बढ़ेंगे। बहुत जल्द पाकिस्तान अमेरिका की क़यादत इसका ऐलान करेगी। पाकिस्तान और अमेरिका ताल्लुकात को नई सतह पर ले जाना चाहते हैं। 40 अरब का कोहिस्तान स्कैंडल, मरकजी किरदार समेत 2 सरकारी ऑफिसर, 2 बैंकर्स और 4 ठेकेदार गिरफ्तार। जाली चेकों की मंजूरी, दस्तखत, जाली तमीराती फर्म्स, एजी ऑफिस एहलकार की बेज़ाब्तियों में मिलीभगत बैंक की सहूलतकारी साबित हुई। सूबे के सबसे बड़े मालियाती करप्शन मेगा स्कैंडल की तहकीकात का सिलसिला मजीद वसी स्कैंडल में मुलव्वस। मजीद गिरफ्तारियों का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। गिरफ्तार होने वालों में शफीकुर रहमान कुरैशी डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर, मोहम्मद रियाज साबिक कैशियर बैंक और डीमी कॉन्ट्रैक्टर, फजल हुसैन एडिटर एजी ऑफिस पेशावर, ताहिर तनवीर साबिक मैनेजर बैंक, दुराज खान ठेकेदार, आमिर सईद ठेकेदार, सूबेदार ठेकेदार और मोहम्मद अयूब ठेकेदार शामिल हैं। मुल्ज़मान पर इल्जाम है कि उन्होंने जाली बिलिंग, मालियाती धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए अरबों रुपए के खुर्द-बुर्द की और मौसलात तमीरात CNW डिपार्टमेंट के अफसरान के साथ मिलीभगत से बेनामी अकाउंट और जाली फर्म के जरिए फंड्स मुंतकिल किए। सूबे के सबसे बड़े मालियाती करप्शन के मेगा स्कैंडल की तहकीकात का सिलसिला मजीद वसी कर दिया गया है और स्कैंडल में मुलव्वस मजीद गिरफ्तारियों का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। सरकारी दस्तावेजात से इंकशाफ हुआ है कि शफीकुर रहमान कुरैशी डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर ने पर कोहिस्तान में जाली तरक्याती मंसूबों के लिए बजट हैड G10113 के तहत जाली ट्रेजरी चेकों की मंजूरी और दस्तखत में मरकजी किरदार अदा किया। पाक भारत जंग में 5 भारतीय तैयारे तबाह हुए। अमरीकी सदर ट्रंप ने तस्दीक कर दी। व्हाइट हाउस में रिपब्लिकन अरकान कांग्रेस से खिताब में उन्होंने कहा है कि सूरत हाल संगीन होती जा रही थी और दोनों मालिक के दरमियान एटमी जंग छिड़ने का खदशा था, लेकिन मैंने ये जंग रुकवा दी। ट्रंप ने वाज़िया तौर पर यह तो नहीं कहा कि भारतीय तैयारे पाकिस्तान ने मार गिराए, मगर इनका कहना था कि हकीकत में 5 तैयारे गिराए गए थे और अगर बर वक्त मुदाखलत ना की जाती तो हालात मजीद बिगड़ सकते थे। ये तनाज़ा अप्रैल में मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम में नामालूम अफराद के हमले से शुरू हुआ था, जिसमें 26 अफराद हलाक हुए थे। भारत ने इस हमले का इल्जाम बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान पर आयद किया। ताहम पाकिस्तान ने ये इल्जाम मुस्तरद करते हुए मामले की गैर जानबदार तहकीकात में तावन की पेशकश की थी। अमेरिका ने हमले की मजम्मत की थी, लेकिन पाकिस्तान पर इल्जाम आयद करने के भारतीय दावे की हमायत नहीं की थी। दूसरी तरफ भारत का दावा था कि इसने भी पाकिस्तानी तैयारे मार गिराए, लेकिन पाकिस्तान ने वाज़िया तौर पर कहा है कि भारत एक भी पाकिस्तानी लड़ाका तैयारा गिराने में नाकाम रहा और कोई सबूत भी पेश ना कर सका। फ्यूल चार्जेस में कमी, बिजली सार्फिन को रिलीफ मिलने का इम्कान। इस्लामाबाद फ्यूल चार्जेस में कमी के सबब अगस्त में बिजली सार्फिन को रिलीफ मिलने का इम्कान है। बिजली पैदावार में सबसे ज्यादा 39% हिस्सा हाइड्रो पावर का रहा, जो पिछले साल से 14% ज्यादा है। न्यूक्लियर बिजली महंगी और कम हुई। डीजल से बिजली की पैदावार 0 रही। RFO सबसे महंगा जरिया रहा। LNG और दरामदी कोयला महंगा। न्यूक्लियर बिजली लागत से 60% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पैदावार में 30% कमी आई। अगस्त 2025 की बिजली बिलों में सार्फिन को फी यूनिट 0.654 रुपए रिलीफ मिलने का इम्कान है, जिसकी वजह से जून 2025 में फ्यूल चार्जेस में कमी है। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने नेप्रा को दरख्वास्त दी है, जिस पर 30 जुलाई को अवामी समाअत होगी। जून में 13,744 गीगावाट और बिजली पैदा हुई, जिसके औसत लागत 7.87 रुपए फी यूनिट रही और सार्फिन को 13,310 GWH बिजली 7.68 रुपए फी यूनिट पर फ्राहम की गई। पिछले साल के मुकाबले में फी यूनिट लागत में कमी आई है।
दरियाए सिंध में चश्मा के मुकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। DGPDMA ने दरियाए सिंध में चश्मा के मुकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा जाहिर कर दिया। DGPDMA के मुताबिक दरियाए सिंध में तरबेला और काला बाग के मुकाम पर निचले दर्जे और चश्मा के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। DGPDMA ने चश्मे के मुकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा जाहिर किया है। इसके अलावा DGPDMA ने 21 जुलाई से रावी, झेलम, सतलुज और चिनाब में पानी के बहाव में इजाफे का अलर्ट भी जारी किया है। DG ने बताया है कि दरियाओं के बलाई इलाकों में बारिशों के बायस पानी के बहाव में गैर मामूली इजाफे का खदशा है। पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ ने भारतीय हरीफ को जेर करके वर्ल्ड मास्टर स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली। पाकिस्तान स्नूकर के किंग मोहम्मद आसिफ ने IBSF वर्ल्ड मास्टर स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल में भारतीय हरीफ को शिकस्त देकर एक और वर्ल्ड टाइटल जीत लिया। बहरीन में होने वाले IBSF वर्ल्ड मास्टर स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल में मोहम्मद आसिफ ने भारत के ब्रिजेश दामानी को 4-3 से शिकस्त दी। वर्ल्ड मास्टर्स के फाइनल में पाक भारत मुकाबला इंतहाई सनसनीखेज साबित हुआ। मोहम्मद आसिफ और ब्रिजेश दामानी का हर फ्रेम में आखिर तक भरपूर मुकाबला रहा। आसिफ की 2 फ्रेम्स की बढ़तरी के बाद ब्रिजेश दामानी ने मुसलसल 3 फ्रेम्स जीते। आसिफ ने 2-3 के खसारे से कमबैक करके मुकाबला बराबर किया और फिर फैसला कुन फ्रेम जीता। हुकूमत सिंध ने सूबे में अखबारी सनत के फ़रोग़ के लिए जामिया इक़दामात उठाने का फ़ैसला किया। इस ज़मन में मीडिया मालकान, मुद्दयान, सहाफ़ती तंजीम और दिगर मुतल्लिक़ा स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद एक मरबूत और पायदार पॉलिसी मरतब की जाएगी ताकि अखबारी सनत को दरपेश चैलेंजेस का खात्मा मुमकिन हो और इसकी तरक्की को यकीनी बनाया जा सके। कौंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स CPNE के एक आला सतह वफ़द ने सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन से कराची में मुलाकात की। वफ़द में CPNE सिंध के सदर काजी असद आबिद, सेक्रेटरी जनरल गुलाम नबी चांडी और साबिक सेक्रेटरी जनरल एजाजुल हक शामिल थे। मुलाकात के दौरान सेक्रेटरी इत्तलात सिंध नदीमुल रहमान मेमन और डायरेक्टर एडवाइज़र मोहम्मद यूसुफ काबोरो भी मौजूद थे। मुलाकात में अखबारी सनत को दरपेश मसाइल, CPNE के ग्रांट की फ्राहमी और इदारे के दफ्तर के लिए कराची में मुनासिब जगह पर प्लाट की अलाटमेंट जैसे अहम अमूर पर गुफ्तगू की गई। CPNE के वफ़द ने हुकूमत सिंध से ज़मन में मुआवनत फ़राहम करने की अपील की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि अखबारी सनत मुआशरे की आँख और कान होती है और ये जमहूरियत के तसलसल, शफाफियत और एहतसाब की ज़मानत फ़राहम करती है। उन्होंने कहा कि हुकूमत सिंध की अवलीन तरजीह है कि सहाफ़ियों को बाइज़्ज़त रोज़गार, तहफ़्फ़ुज़, इंश्योरेंस और पेशा वराना तरबियत मैसर हो। उनका कहना था कि हम सहाफ़ियों की तनख्वाहों और मुलाज़मत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जामिया इक़दामात करने जा रहे हैं। शर्जील इनाम मेमन ने मज़ीद कहा कि हुकूमत सिंध सहाफ़ी बरादरी के साथ खड़ी है और चाहती है कि मीडिया इदारे खुद मुख्तार और मुस्तहकम रहें। उनका कहना था कि CPNE जैसे इदारे आज़ादी सहाफ़त के फ़रोग़ में कुलीदी किरदार अदा कर रहे हैं और उनके मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। उन्होंने इस अज़म का अयादा किया कि सिंध हुकूमत की मतवक्किल पॉलिसी न सिर्फ अखबारी इदारों के मुस्तहकम बनाएगी बल्कि सहाफ़ियों की फ़लाह व बहबूद को भी यकीनी बनाएगी।